कर लेते हैं, 8 से शुरू कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे का देखते हैं। तो राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट and print all 2-digit number whose digits differ by 1 or -1। ठीक है, जिसका डिफरेंस जो है 1 या -1 हो वो हमको प्रिंट करना है। तो चलो कोड लिख लेते हैं। यहाँ या कनफसारी कोडिंग क्लास 9 पैकेज और यहाँ पे हम लोग न्यू क्लास लिखते हैं। यहाँ पे क्लास का वैल्यू होगा क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं, बेस्ट होता है, पैकेज बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू पैकेज सेमेस्टर 1 टेस्ट सेम 1 सेम 1 क्लास 9 ओके। तो इसके अंदर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे क्लास बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा कर लेते हैं इसको, ओपन एडिटर कर लेते हैं और इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक void main string args then string args। और फिर पहला काम करना पड़ता है कि system.out.print /f to clear the screen। फिर हमको 2 डिजिट्स के नंबर सारे प्रिंट करने हैं। तो अपन लगा देंगे यहाँ पे फॉर लगाने से पहले वी विल डिक्लेयर द वेरिएबल इंटीजर ऑफ i एंड हियर वी राइट डाउन i इक्वल टू 10 और i इज लेस देन 100, i इज लेस देन 99 लगाते हैं। 99 सर लेस देन इक्वल टू 99 ना? नहीं 98 लगाते हैं। 98 बिकॉज 98 जो है ना वो लास्ट वैल्यू है जिसका डिफरेंस 1 आता है। ठीक है, तो वो मैं लूप के बाहर प्रिंट करूंगा क्योंकि कॉमा भी प्रिंट करना है ना साथ में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि कैसे चेक करेंगे कि इफ ले लेते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेते हैं d1 में हम लोग डाल देते हैं i मॉड्यूलस ऑफ 10 और d2 में डाल देते हैं इंटीजर, d2 में डाल देते हैं i डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लिखते हैं इफ d1 माइनस d2 डबल इक्वल टू 1 और d1 माइनस d2 डबल इक्वल टू -1। ठीक है, वही उसको प्रिंट मारना है। यहाँ पे लिखना है system.out.print। ठीक है, नंबर जो है i प्लस कोमा एंड स्पेस ये लगा देंगे और बाकी सारा काम होता रहेगा। और लास्ट में हम लोग बस 98 को प्रिंट मार देंगे फॉर लूप के बाद। system.out.print i और हमारा काम हो गया। ठीक है, यही बोला था टीचर ने और हम लोगों ने कर दिखाया। तो कंपाइल कर लिया हम लोगों ने और अब इसको रन कर। खाली एक क्वेश्चन बाकी है मेरा। एक क्वेश्चन है इसके ऊपर में। हाँ बोलो। यही इसी का अगर आउटपुट 98 के बाद भी तो कॉमा डाल दिया जाता है नहीं ना यहाँ पे। क्या है नहीं ना, वैसे मार्क्स मिल जाएगा 98 के बाद भी अगर कॉमा आ गया तो मार्क्स मिल जाएगा। मार्क्स मिल जाएगा ना? हाँ बस मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना, अब मेरे ऐसा टीचर अगर चेक करेगा तो नहीं दे सकता। स्कूल वाला टीचर दे देता है, स्कूल वाला टीचर बड़ा लीनियंट होता है।
मैं गंदा टीचर हूँ। ये ऐसा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो कोड लगा देते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे अरे 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 ये डिलीट कर देता हूँ, हटो यार। हाँ, यहाँ पे कंट्रोल वी, ये कोड आ गया, और इसका आउटपुट यहाँ लगा देते हैं, आउटपुट, ये आउटपुट प्रिंट स्क्रीन करके कंट्रोल वी। ठीक है, तो चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर है, मैं सारा ही कर देता हूँ, ठीक है ना कनव। अगला जो क्वेश्चन है यहीं पर है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे बना लेते हैं। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ओपन हो गया, मिनिमाइज कर दो। यहाँ पे किस्सा है कुरियर कंपनी का, लगा देते हैं पब्लिक स्टैटिक void main string args। पहला काम स्कैनर सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये डाल दिया। इसके बाद हम लोग इसका इंपोर्ट लगा देते हैं, और फिर हम लोग ये लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश एफ, स्क्रीन क्लियर करने के लिए। फिर हम अपना वेरिएबल्स वगैरह डिसाइड करते हैं। सो कुरियर कंपनी चार्जेस डिफरेंटली फॉर ऑर्डिनरी बुकिंग एंड एक्सप्रेस बुकिंग बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द पार्सल एज पर द टैरिफ गिवन। Write a program to input the weight of the parcel and type of booking, that is O for ordinary and E for express. Calculate and print the charges accordingly. ठीक है, ये करना है। यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कैरेक्टर चॉइस। ठीक है, ये डिक्लेयर कर लिया, और वेट करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो हम लोगों ने ले लिया इंटीजर ऑफ वेट, WT इज द वेट। ठीक है, फिर हम लोगों ने लिखा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश एन, राइट, प्रेस कैपिटल O फॉर ऑर्डिनरी, ORDINARY ऑर्डिनरी, डबल कोट क्लोज, सेमीकोलन, और वापस से एक और ले लेते हैं। और इसके लिए क्या है, एक्सप्रेस, EXPRESS, इसका O कैपिटल कर दो, और यहाँ पे E लगा दो, ये हो गया एक्सप्रेस। तो यहाँ पे आप लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चूज ब्रैकेट में लगा दो कैपिटल O और कैपिटल E। ठीक है, ये लगा दो, और यहाँ पे कोलन लगा के स्पेस लगा के इसको बंद कर दो, सेमीकोलन। फिर यहाँ पे लिख दो CH इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट, ये कैरेक्टर इनपुट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लगा दो स्विच, WITCH, स्विच CH। ठीक है, इसके बाद आप लगा दो केस कैपिटल O कोलोन, और फिर यहाँ पे हमको वेट भी इनपुट करना है ना, वेट भी तो इनपुट करना है, तो वेट भी इनपुट मांग लो यूजर से। तो यहाँ पे लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश एन,
एंटर द वेट ऑफ द पार्सल, एंटर द वेट ऑफ द पार्सल। तो वेट हम लोग इनपुट कर देंगे, WT इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। तो वेट इनपुट हो गया। और फिर अगर ऑर्डिनरी बुकिंग है तो उसके हिसाब से फिर हम लोग चलेंगे। तो ऑर्डिनरी बुकिंग है तो अप टू 100 ग्राम्स 80 रुपीज, ठीक है। और 101 टू 500 ग्राम्स आपका 150 है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ WT इज लेस देन इक्वल टू 100, तो उसका जो प्राइस है, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस्ट, एंटर दबाने का जरूरत है, वेट कॉमा कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट लिख देते हैं 80, कॉस्ट इक्वल टू 80, ठीक है, सेमीकोलन, एल्स इफ वेट is less than equal to 500 grams, तो हम लोग लिखेंगे cost equal to 150, ठीक है, 150 पड़ेगा। फिर अगर इससे ज्यादा हो गया, else if weight is less than equal to 1000, तो आपका पड़ जाएगा, कितना पड़ जाएगा, कॉस्ट पड़ जाएगा 210, कॉस्ट इक्वल टू 210, ये हो गया। और इससे ज्यादा बड़ा हो गया तो 260, कॉस्ट इक्वल टू 260। चलो ये कैलकुलेट हो गया। फिर ये हो गया। फिर हम लोग यहाँ बना ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक, ठीक। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे केस कैपिटल ई का, ठीक है। और ई नहीं आई, ओ एंड ई लिखा हुआ है, ये देखो, ओ फॉर ऑर्डिनरी एंड ई फॉर एक्सप्रेस लिखा हुआ है। हाँ राइट, ठीक है। तो मामला तो सब सेम ही है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम लोग, बस कॉस्ट को चेंज कर देंगे, कंट्रोल V, कॉस्ट का वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो एक्सप्रेस में ये कितना ले रहा है, 300 ले रहा है, 300 ले रहा है, 250 ले रहा है, 250 डाल दिया, ये ले रहा है 200, महंगा है यार, ये ले रहा है 100, ये ले रहा है 100, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेक। इसके बाद हम लोग एक डिफॉल्ट लिख सकते हैं, DEFAULT डिफॉल्ट, यहाँ पे प्रिंट कर दो बस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट /n रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड, रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड, रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड, ठीक है। बस इतना ही करना था इसके अंदर, और इसके बाद प्रिंट करना है, ठीक। तो हम लगा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट 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 प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर रहे हैं अपने को। अच्छा, यहाँ के बाद ना एक और चीज कर देना कि इसके बाद बंद हो जाए कोड, कोड बंद करने के लिए सिस्टम डॉट एग्जिट करके एक चीज होता है, एग्जिट, यहाँ 0 डाल दो, नहीं तो वो फिर नीचे वाला प्रिंट करने लग जाएगा, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे कि /n लगाएंगे, ठीक है ना, कैलकुलेट एंड प्रिंट द चार्जेस, यहाँ पर लिख दें CHARGES, चार्जेस कोलोन, और साथ में प्रिंट कर देंगे कॉस्ट। ये हो गया बस, कॉस्ट 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 इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पे, इसकी वजह से एरर दे रहा, ठीक है।
तो ये आ गया हमारा कॉस्ट। तो एक बार रन कर लेते हैं इसको, कोड को यहाँ से रन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो ये आ गया O फॉर ऑर्डिनरी और E फॉर एक्सप्रेस। तो एक बार एक्सप्रेस देख के देखते हैं, और वेट ऑफ द पार्सल डाल देते हैं 250 ग्राम्स। तो आंसर आ गया 200 रुपीज। तो 200 रुपीज देना पड़ेगा 250 ग्राम्स के लिए। तो सही है आंसर, आई होप कि देखो 250 ग्राम्स के लिए 200 ही को चार्ज होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज बिटवीन 101 टू 500 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटपुट। और फिर बाकियों के लिए भी हम लोग रन करके देख सकते हैं क्या आउटपुट दे रहा है। तो ये एक आउटपुट हो गया। एक बार और रन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, और की बार हम लोग डाल देते हैं हम लोग को ऑर्डिनरी चाहिए, तो कैपिटल ओ डाल देते हैं, और वेट ऑफ द पार्सल डाल देते हैं 600 ग्राम्स। तो हमको मिल गया 210। तो ये एक आउटपुट हो गया, ये ऑर्डिनरी वाला हो गया आउटपुट। एक और बार रन कर लेते हैं कि हम लोग गलत डाल देते हैं, जैसे हमसे स्मॉल ओ प्रेस हो गया, तो ये हमको बताएगा कि अच्छा फिर भी वेट ऑफ द पार्सल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ द पार्सल हम लोगों ने डाल दिया 710, लेकिन रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड था, बिकॉज ये स्मॉल ओ करके कुछ होता नहीं है, ये आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। ये टोटल में 3 आउटपुट आ गया, क्योंकि रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड था इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुआ पार्सल। 3 आउटपुट आ गया। कोड में चलते हैं, कोड कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, एक और छोटा सा गलती है, वो गलती को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो वेट ऑफ द पार्सल है ना, इसको हम लोग यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं। 2 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन ठीक है यार, ये ज्यादा बेटर अप्रोच है देन वो जो आ जा रहा है ना कि हम गलत डाल दे रहा है, तो वो फिर भी वेट मांग रहा है, वहां पे वेट नहीं मांगना चाहिए, वो तुरंत बता के बंद हो जाना चाहिए कि भैया आपसे गलती होगी। तो हम लोग एक बार रन करते हैं वापस से, और ओके करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल ओ डाल दें, देखो बता रहे हैं रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड, वेट नहीं मांग रहा है, तो इसलिए उसको ना वहां पे लिखना पड़ेगा कोड को। ये कॉपी कर लेते हैं, और अब हम लोग अपना कोड कॉपी कर लेते हैं। बाकी सब तो ठीक ही दे रहा था, ठीक ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को इतना बड़ा तो रहना चाहिए, अब ठीक है। अब हम लोग इसका आउटपुट्स लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये एक आउटपुट है, ठीक है ना। एक बार और रन किया था हम लोगों ने, तो ये दूसरा आउटपुट है, और एक और बार रन किया था, ये तीसरा आउटपुट, ठीक है ना। 3 आउटपुट लगा दिया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। So write a program in Java to accept n integers from users, and write a program. The program should then count and display the total number of positive numbers entered and count and display the total number of negative numbers entered. Calculate and display the sum of all positive numbers entered. So जो positive था उसका sum निकालेंगे, negative का नहीं निकालेंगे, ठीक है। ये कर तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, कुछ चीजें हैं जो कॉपी कर ले रहा हूं मैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। तो ये कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं, और बाकी मैं स्मार्ट कर लूंगा, हाँ ठीक है। तो स्कैनर का इंपोर्ट कर लेते हैं फटाक से, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि n, तो इंटीजर ऑफ n, यहाँ पे system dot out dot print slash n, enter number of values, enter number of values you have, enter the number of values you have. So here you put n is equal to sc dot next int, fine। तो ये हम लोगों ने डाल दिया। इसके बाद क्या करना है कि
कि हमको एक लूप रन करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लगा सकते हैं कॉमा आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू n और आई प्लस प्लस, ठीक है, ये ले लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सम इक्वल टू 0, क्योंकि हमको पॉजिटिव नंबर का सम निकालना है और हमको काउंट भी रखना है। तो काउंट रखना है, काउंट पॉजिटिव इज इक्वल टू 0 एंड काउंट नेगेटिव इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये काउंट भी हमको रखना है। सो वी हैव डिक्लेयर्ड दीज वेरिएबल्स। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे। चेक करने से पहले इनपुट करना पड़ेगा ना, तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं नम में हम लोग डेटा इनपुट कर लेंगे, ठीक है। सो वी राइट डाउन हियर system dot out dot print enter any number, enter any number। तो सेमीकोलन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे num is equal to sc dot next int और फिर हम लोग चेक करेंगे कि if num is greater than equal to 0 तो हम लोग यहाँ पे काउंट पॉजिटिव प्लस प्लस ये करेंगे और सम प्लस इक्वल टू नम ये लिखेंगे, ठीक है। और एल्स में हम लोग लिखेंगे काउंट नेगेटिव प्लस प्लस ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया और इसके बाद तो बस प्रिंट ही मारना है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश n number of positive values colon plus cp, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे sum of positive numbers print slash n sum of positive values is plus sum, ठीक है। और हमको बताना है कि सम ऑफ नेगेटिव वैल्यूज, तो ये हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे cn कर देंगे और पॉजिटिव भैया को नेगेटिव negative नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो बस इतना ही करना था। इसमें कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोग्राम था, ठीक है। और इसको फिर हम लोग रन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और ये हमसे देखो पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज यू हैव। तो मैंने बोला कि भाई एंटर द नंबर ऑफ वैल्यूज यू हैव, तो मैंने बोला कि भाई आई हैड 7 वैल्यूज, तो ये मेरे से 7 नंबर्स इनपुट लेगा। तो मैंने डाला 2, मैंने डाला -1, मैंने डाला 8, मैंने डाला -3, मैंने डाला -4, मैंने डाला -7, मैंने डाला 3, ठीक है ना। नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज जो है 3 है, नंबर सम ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज 13 है एंड नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज जो है वो है 4। तो टोटल 7 बन रहा है और आउटपुट एकदम क्लियर है। ये रहा तुम्हारा आउटपुट और ये रहा कोड। कंट्रोल C और हम लोग चले जाएंगे नीचे और यहाँ पर कंट्रोल V और आउटपुट को पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ये रहा आउटपुट। तो कोई क्वेश्चन है क्या इसके ऊपर? नॉट रियली सर, एकदम क्लियर है ना, एकदम इजी क्वेश्चन था। हाँ सर, हाँ सर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर्स बाय अ टैक्सी एंड देन कैलकुलेट एंड टोटल। ये तो बुक वाला क्वेश्चन दे दिया था। and then calculate and display the total fare depending on the slab given below। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। न्यू क्लास। तो इसमें थोड़ा सा मैथ्स वाच लगाने का था ना। अच्छा, थोड़ा सा मैथ्स लगाना था। मैथ्स तो इजी होता है। पूछ रहा। हाँ, थोड़ा सा मैथ्स तो लगेगा। मैथ्स तो इजी होता है। हाँ, क्योंकि रुपीस को कैलकुलेट करने के लिए पहले फर्स्ट 5 किलोमीटर्स का चाहिए, उसके बाद फर्स्ट 10 किलोमीटर्स का, दोनों चीज को ऐड करना है, वो सब चीज करना होगा ना।
अच्छा एक चीज रह गया था, ये रुपीस का सिंबल नहीं प्रिंट किया था मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पर रुपीस का सिंबल आप प्रिंट कर सकते हो। नहीं करना सर, नहीं करना 20 U20B9 रन डाउन। ये करने से रुपीस का सिंबल प्रिंट हो जाएगा, फिर आउटपुट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे आउटपुट में दिखा देंगे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक void main string args, string args। तो यहाँ पे इनपुट करना था, पहला काम तो यही करना होता है, स्कैनर बना लो। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। इसका ये ले लो, इंपोर्ट ले लो, और इसके बाद आपको इनपुट करना है नंबर ऑफ किलोमीटर्स इन किलोमीटर्स, ये इनपुट करना है। तो हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश एफ एंटर। टैक्सी का नंबर नहीं डालना है ना, बस किलोमीटर डालना है और वैल्यूज कैलकुलेट करना है, एकदम इजी। एंटर नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल्ड, नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल्ड, ये डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे KMS इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। ठीक है, ये आ गया। और हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है फेयर, फेयर कैलकुलेट करना है। तो फॉर फर्स्ट 5 किलोमीटर 120 इज फिक्स्ड, तो इसको फिक्स्ड ही कर देते हैं यार। फेयर इज इक्वल टू 120, ये डाल दिया। और उसके बाद नेक्स्ट 10 किलोमीटर्स, मतलब हम लोग लिखेंगे इफ किलोमीटर इज लेस देन इक्वल टू 15, अगर 15 किलोमीटर से कम है तो हमारा वैल्यू हो जाएगा फेयर प्लस इक्वल टू, तो 5 किलोमीटर तक का तो 120 है ही है, वो तो हम लोगों ने पेमेंट कर ही दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा किलोमीटर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई टाइम्स 15, किलोमीटर माइनस 5 टाइम्स 15, तो निकल आएगा उसका फेयर। ठीक है भाई, 5 किलोमीटर का तो पेमेंट कर ही दिया था हम लोगों ने, तो ये हो गया। फिर एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ किलोमीटर्स इज लेस देन इक्वल टू, नेक्स्ट 15 है तो 15 प्लस 15 हो जाता है 30, तो यहाँ पे 30 लगा देंगे। ठीक है, 30 लगा के यहाँ पे लिखेंगे फेयर प्लस इक्वल टू, तो देखो ये 5 से 15 यानी 10 किलोमीटर है, तो 10 इंटू 15 कितना हो जाएगा 150, यहाँ पे 150 लगाएंगे। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर्स माइनस 50, किलोमीटर्स माइनस 15 टाइम्स कितना है 12 रुपीज पर किलोमीटर, ये हो गया। फिर हम लोग लगाएंगे एल्स ही लगेगा, इसके ऊपर में 10 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज करना है, तो फेयर जो भी था प्लस इक्वल टू, तो यहाँ पे 150 लग गया, और 15 इंटू 12 कितना होता है, 15 इंटू 12 होता है 180 ना, 15 इंटू 12 180, तो 180 प्लस 150 कितना हो गया 330, राइट, 330 प्लस किलोमीटर्स KMS माइनस 30 टाइम्स 10, तो ये निकल गया फेयर हम लोग का। अब बस प्रिंट मारना है, तो
यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश एन, और कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, स्लैश एन योर फेयर फेयर कोलोन स्लैश यू 20B9 ये लगाओ और साथ में लगा दो प्लस, और यहाँ लिख दो फेयर। ये हो गया काम का। ओके सर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तुमने। ठीक है, इजी सी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में। मम्मी इमोशनल है। तो इंटर नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल, तो हम लोगों ने डाल दिया भाई, हम लोग जा रहे हैं 20 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 330 रुपए का फेयर लगेगा। सही आंसर है। ठीक है, ओके ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको वो भी करना पड़ेगा ना, स्टोर भी करना पड़ेगा नोट्स में, तो इसके अंदर में हम लोग स्टोर कर लेंगे इस चीज को। कंट्रोल A कंट्रोल C और फिर यहाँ आएंगे और एकदम नीचे जाएंगे, एकदम से नीचे जाएंगे यहाँ पर, इसके बाद स्टोर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आउटपुट यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी देंगे कि दिस इज द आउटपुट। ठीक है, पिछले बार लिखा था कि नहीं लिखा था पता नहीं, पिछले बार नहीं लिखा था। यहाँ पे लिख देंगे आउटपुट आउटपुट, ये हो गया आउटपुट। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, राइट अ मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम इन जावा यूजिंग अ स्विच स्टेटमेंट टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन अ सीरीज ऑफ डेटा। तो जनरेट करना 1357 और 1.5। अरे ये तो एकदम किया हुआ क्वेश्चन आ गया ना, प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो वही मैं काम करता हूँ, थोड़ा बहुत चीज जो है वो कॉपी कर लेता हूँ फटफट, तो मेरा थोड़ा आसानी रहेगा। मतलब तो इसमें कॉपी कर लेता है, ये थोड़ा सा ठीक रहता है। कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल V क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे, इंपोर्ट लगा देते हैं इसका। और यहाँ पे हमको क्या करना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है आपको, और सीरीज 1 और सीरीज 2 प्रिंट करना है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे लिखेंगे यार, एक तो ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखते हैं प्रेस 1 प्रेस 1 फॉर सीरीज 1। ठीक, और एक और लिख लेते हैं कंट्रोल V और प्रेस ये सीरीज 2 कर लेते हैं, फिर मूव करते हैं 2 फॉर सीरीज 2 और यहाँ पे स्लैश n। ठीक है, फिर लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश n, एंटर योर चॉइस, चॉइस 1 और 2, 1 और 2, यहाँ कोलोन स्पेस। अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर चॉइस इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। ठीक है, यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे n डिक्लेयर कर लेते हैं और हम लोग बस n ही डिक्लेयर करते हैं, बाकी वेरिएबल्स हम लोग स्विच के अंदर ही डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे से पूछना है कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्विच ch और यहाँ पे लिखेंगे केस 1। यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश n, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है,
एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे n लगाएंगे, n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, ठीक है, ये लगा दिया। फिर हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे सम इक्वल टू 0। पता है मेरे पास इसको कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन हम लोग को यार लूप वूप यूज करने के लिए बोला है टीचर, रेस्पेक्ट करेंगे उसका, ठीक है। तो वही करेंगे हम लोग, लूप वूप लगाएंगे यहाँ पर। तो ऐसा क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है? और डायरेक्ट फॉर्मूला है वो, आते हैं पहले ये सॉल्व कर लेते हैं फिर मैं। हाँ राइट, मैथ में तो फॉर्मूला है। हाँ मैथ्स में फॉर्मूला है। तो टीचर का रेस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। टीचर का रेस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो फॉर लूप लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे लगा देंगे फॉर I इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस। फिर क्या करेंगे कि हम लोग ये I का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम प्लस इक्वल टू, ठीक है ना, I मल्टीप्लाई बाई 2, I टाइम्स 2 माइनस 1। ये ना ऑड नंबर जनरेट करता है। क्या करेगा? ऑड नंबर जनरेट करेगा, और जितना सारा ऑड नंबर चाहिए उतना सारा हो जाएगा और सम में आ जाएगा, और हमको बस सम को प्रिंट मारना है। यहाँ पे लिख लेते हैं डॉट प्रिंट स्लैश एन सम, कैपिटल एस डालना है, कैपिटल एस इक्वल टू प्लस सम। हो गया हमारा काम खत्म। और इसके बाद लिखना है ब्रेक, ठीक है। फिर आ जाएगा केस 2 सॉल्व कर देते हैं। केस 2 में भी यही काम करना है, कंट्रोल V, यहाँ से डिफरेंट हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, डबल सम या S लिख लीजिए, डबल S इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रिंट करना है 0.0 ना, इसमें ना सम निकालना ही नहीं, इसमें प्रिंट करना है 1.5 और ये वाला सब चीज। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डिक्लेयर करेंगे फॉर INT I इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू, I इज, इसको ना डबल कर देते हैं इंस्टेड ऑफ इंट। भाई तुम डबल बन जाओ, DOUBLE, डबल बन जाओ। I इज इक्वल टू 1.5 से शुरू करना है, खत्म कहाँ पे करना है? अरे खत्म वहां पे करना है जहां पे 12 पे खत्म करना है। तो ये तो इनपुट भी नहीं लेना है, ये भी नीचे हमको खत्म करना है 12 पे। तो आई पुट हियर 12.0, यहाँ पे खत्म करना है, और I प्लस इक्वल टू 1.5 मारो सीधा, और यहाँ पे लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट I प्लस और कॉमा और ये वाला पार्ट। और यहाँ पे ना एक काम करते हैं, लेस देन 12 रखते हैं, और ये डबल वाला जो वैल्यू है इसको ना हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक। और फिर क्या करेंगे, फिर लास्ट में एक वैल्यू प्रिंट करेंगे, डॉट प्रिंट यार प्रिंट I सेमीकोलन, और फिर लिखेंगे ब्रेक। फिर लिखेंगे हम लोग डिफॉल्ट यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश n रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया, और बस इतना ही करना है, और कुछ करना है नहीं। कंपाइल करते हैं और फिर रन करते हैं इसको, और इसको रन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 फॉर सीरीज 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स डाल देते हैं 10, और देखो आंसर आ गया 100, ठीक है ना। 10 टर्म्स का आंसर है 100। और फिर इसको हम लोग ले लेते हैं,
और फिर हम लोग इसको ले लेते हैं और फिर केस 2 रन कर लेते, एक बार और रन कर लेते हैं इसको, जिससे कि एक बार रन कर लेते हैं, 2 वाला रन कर लेते हैं। देखिए ये आ गया 1.5 3.0 और एक बार रन कर लेते हैं और 3 डाल देते हैं, रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पहला ये था, अच्छा यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउटपुट आउटपुट, और यहाँ पे ये आ गया था दूसरा वाला, तीसरा वाला, तो ये था, ठीक है ना। तो 3 हो गया, तो ये तीनों आउटपुट, तीनों मतलब सिचुएशंस मैंने बता दिए। अब अभी क्वेश्चन और रह गया ना, यहाँ पे बोला था स्विच केस, राइट अ मैनेजमेंट प्रोग्राम टू स्विच केस टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट द बज नंबर। बज नंबर refers to the number that satisfies one of the two conditions. It ends with the digit 7 or it is divisible by 7. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है टू एक्सेप्ट द नंबर एंड प्रिंट abundant number or not. An abundant number is a positive integer where sum of its proper divisors excluding the number itself is the greater than the number itself. For example, 12 is the abundant number because sum of its proper divisors is 16, that is greater than 12. Okay, so हम लोग बोल सकते हैं कि 12 is a number is abundant. Fine. So now what we can do? We can do this question number 3. Question number 3. प्लीज सॉल्व कर लेते हैं और हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 वाला कॉपी कर लेते हैं। अरे नहीं, कॉपी कर लेते हैं, इतना तो कॉपी कर ही लेते हैं। 1 2 3 कॉपी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 3 में चला गया और यहाँ हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल V, थोड़ा सा टाइम बच गया, ठीक है। बस नंबर कह रहा है इंपोर्ट कर लो और ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रेस 1 फॉर बज नंबर, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा बात था, कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल V करते हैं, प्रेस 2 फॉर abundant नंबर, ABUNDANT, abundant number, press 2 for abundant number। और यहाँ पे एक लिख लेते हैं सिस्टम डॉट, स्लैश एफ क्यों लिखे हैं? ठीक कर लेता हूँ, स्लैश एफ क्यों लिखे हैं? ठीक कर लेता हूँ स्लैश एन, वो मैं ठीक कर लेता रिवीजन में स्लैश एन, और यहाँ पे enter your choice, enter your choice, 1 और 2 चॉइस आ जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, इंटीजर ch इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, डन। फिर हम लोग क्या करना है कि हम लोग को स्विच लगाना है, ITCH स्विच CH। फिर हम लोग लगाएंगे केस 1 और यहाँ पे हम लोग यूजर से नंबर मांगेंगे। तो भाई बोल एंटर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश m, एंटर एनी नंबर, ये हो गया। तो यूजर एक नंबर डालेगा, इंटीजर ऑफ n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, ये हो गया। फिर हम लोग चेक करेंगे कि इफ n मॉड्यूलस ऑफ 10 ends with 7 और divisible by 7, n मॉड्यूलस ऑफ 10 डबल इक्वल टू 7 और n मॉड्यूलस ऑफ 7 n मॉड्यूलस ऑफ 7 डबल इक्वल टू 0। तो
बोलेंगे कि डबल इक्वल टू 0, तो हम लोग बोलेंगे कि नंबर इज बस डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश n नंबर इज बस। डन डन, केस 1 का हो गया है डन। एल्स लिखना पड़ेगा ना, एल्स लिखना पड़ेगा, एल्स system dot out dot print slash n number is not buzz double z vu double z number is not buzz। डन हो गया। और ब्रेक देखो बड़ा जल्दी सॉल्व हो गया। अच्छा अब केस 2 सॉल्व कर लेते हैं। केस अरे ये तो बड़ा जल्दी सॉल्व हो गया। हाँ केस 2 भी जल्दी हो जाएगा। केस 2 की मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा नहीं, केस 2 में तो उसका जो डिवाइजर आता है ना उसको बस ऐड करते जाना है। तो केस 2 ये हो गया, ये हो गया, कंट्रोल C और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल V। तो ये कह रहा है कि भैया n आपने डिवाइन कर रखा है तो इसको आप यूज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डिवाइजर के लिए हम लोग ले लेते हैं D ले लेते हैं। D इज द डिवाइजर। तो यहाँ लिख दो इंटीजर ऑफ D ले लिया। और डिवाइजर में 1 इंक्लूडेड है क्या? हाँ 1 इंक्लूडेड है तो ठीक ही है। तो हम लोग एक सम ले लेते हैं। सम ले लिया, D ले लिया तो ठीक है, D ले लिया, सम ले लिया। फॉर लूप लगाते हैं। फॉर D इक्वल टू 1 और सेमीकोलन लगा देते हैं। और D इज लेस देन इक्वल टू D बाई 2 ये लगा दो और D प्लस प्लस लगा दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इफ n मॉड्यूलस ऑफ D डबल इक्वल टू 0 ये लगा दो और फिर सम लगा दो। अच्छा सम में 0 नहीं डाला, सम इक्वल टू 0 डाल देंगे। यहाँ लिख देंगे सम प्लस इक्वल टू D। ठीक है, तो ये आ गया। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिस्टम क्या लगाना, उससे बड़ा होना चाहिए। इफ सम इज ग्रेटर देन n then we write down here system dot out dot print slash n a b u n d a n t abundant number। ठीक है, और else में हम लोग लगा देंगे। देखो ये भी हो गया फटफट, सेम टाइमिंग ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी मार लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। यहाँ पे बस नॉट लगाना है, नॉट एन अबंडेंट नंबर। ठीक है, तो सम का वैल्यू बड़ा होना चाहिए n से तो हो जाएगा। जैसे अच्छा स्विच केस का एक ब्रैकेट रह गया। अच्छा एक इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे ब्रेक और फिर लगाएंगे हम लोग डिफॉल्ट और यहाँ पे लिख देंगे क्या लिखेंगे WRONG रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड CLECTD रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड। बस इतना। तो ये देखो ये सॉल्व हो गया। ठीक है सर। ठीक है, तो रन करता है इसको, बस रन करना ही बाकी रह गया। क्वेश्चन नंबर प्रेस 1 फॉर बज नंबर। तो 17 डालते हैं, कह रहा है बज नंबर है भाई, फोटो ले लेते हैं। सही बात है भाई, 17 बज नंबर ही है, फोटो ले लिया। फिर से रन करते हैं एक बार, फिर से रन करते हैं, उसकी बार डालते हैं 14, फिर से 1 सिलेक्ट करते हैं, डालते हैं 14 भी बज नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 7। 14 बज नंबर है, ये निकल के आ गया। 2 बार रन कर लिया, तीसरी बार रन करते हैं और अब की बार हम लोग डालते हैं 15। फिर से हम लोग 1 प्रेस करते हैं, अब की बार डालते हैं हम लोग
15, तो कह रहा है कि ये नंबर बस नहीं है क्योंकि ये एंड भी नहीं करता और डिवाइड भी नहीं होता सेवन से। तो इसका फोटो भी ले लेते हैं, हमारा काम हो गया। फिर से रन करते हैं। अब की बार हम लोग डालते हैं 2 और डालते हैं 12। कह रहा है नॉट एन अबेंडेंट नंबर। अरे 12 अबेंडेंट नंबर नहीं है, तो 12 तो अबेंडेंट नंबर है क्योंकि 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16 होता है। तो गलती हो गया, कुछ देखना पड़ेगा। हाँ क्या गलती हो गया? अरे भाई सम प्लस इक्वल टू डी डाल रहे थे, तो डी आते जाएगा, सम का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन एन होना चाहिए, डी इज लेस देन इक्वल टू डी। ओहो ये गलती है, d/2 कर देता, ये n/2 होगा, माय बैड। तो रन करते हैं ऑप्शन नंबर 2। हाँ ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 तो रन कर गया प्रॉपर्ली, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो 12 डालते हैं, कह रहा है अबंडेंट नंबर, फोटो ले लेते हैं, राइट हो गया। फिर हम लोग 15 डाल के देखते हैं, 15 अबंडेंट नंबर है ये, ठीक है। 15 क्या होता है? 1 + 3 4, 4 + 5, 4 + 5 हो गया 9। तो 15 का और तो इससे डिवाइड नहीं होता है, तो ये अबंडेंट नंबर नहीं है, 15 अबंडेंट नंबर नहीं है, क्योंकि उसका सम जो है ना वो निकल कर आता है 9। तो 2 डालते हैं, 15 डालते हैं और देखो ये नंबर, ठीक है। 20 क्या अबंडेंट नंबर है? 20 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 1 2, 4 से डिवाइड हो जाता है, 3 + 4 7 हो गया, 5 से डिवाइड हो जाता है 5, तो 7 + 5 12 हो गया, 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 22। तो 20 जो है वो अबंडेंट नंबर है, ठीक है। तो एक और बार रन कर लेते हैं और देखते हैं, 2 डालते हैं, 20 डालते हैं, तो सही काम कर रहा है यार, ठीक है। हाँ फोटो क्लिक कर लेते हैं, एक बार और रन करते हैं, एक और बार रन करते हैं। सर और कितना रन करना है? एक बार और, लास्ट वाला फोटो बाकी है ना, एक और पोज, सारा पोज मिल लेना चाहिए ना, टूर पे है जब, सारा पोज ले लिया। वहां रहेगी तो डिफॉल्ट सेगमेंट तो क्लियर नहीं। हाँ तो सबसे नीचे में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे। पहले तो हम लोग कोड को पेस्ट करेंगे। कोड कहाँ गया? ये रहा कोड, कोड आ गया। अब हम लोग आउटपुट पेस्ट करेंगे। तो पहला आउटपुट ये वाला बस नंबर वाला, तो दूसरा आउटपुट, अरे दूसरा वाला, हाँ ठीक है, तीसरा वाला ये है तीसरा वाला, ये अबंडेंट नंबर वाला आ गया, नहीं ये नहीं करना, तीसरा वाला था 15 था, हाँ ये तीसरा वाला, फिर कंट्रोल V, फिर हम लोग 12 डालेंगे अबंडेंट नंबर, फिर हम लोग 20 डालेंगे, 20 जो है ये भी अबंडेंट नंबर था, फिर हम लोगों ने डाला था ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अच्छा नॉट एन अबंडेंट नंबर का नहीं था फोटो, एक और बार रन कर लेते हैं, वो शायद तक ना रह गया था नॉट एन अबंडेंट नंबर। तो 15 जो था वो नॉट एन अबंडेंट नंबर था, 2 और 15 नॉट एन अबंडेंट नंबर। इसका फोटो लेना भूल गया था। तो इसके साथ ही ये मूवी जो है खत्म होता है। हाँ, ये आ गया। चलो सर यही तक रखते हैं क्लास आज।